एक समय की बात है। एक बड़े शहर के पास एक गांव में सेठ धनराज नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत पैसा, बड़े बड़े घर, दुकानें और नौकर थे। लेकिन सेठ धनराज की एक बहुत बुरी आदत थी। उसे अपने पैसे का बहुत घमंड था। वह गरीब लोगों की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन सेठ अपने बड़े से घर के आंगन में बैठा था। उसके सामने उसका नौकर गोपाल खड़ा था। सेठ धनराज घमंड से, गोपाल देखो मेरे पास कितना धन है। इस पूरे इलाके में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। गोपाल धीरे से, सेठ जी धन तो भगवान की देन है, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। सेठ जोर से हंस पड़ा। सेठ धनराज, तुम जैसे गरीब लोग ही ऐसी बातें करते हो। गोपाल चुप हो गया। गरीब लड़की की मदद। उसी समय एक गरीब लड़की राधा सेठ के घर आई। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। राधा नम्रता से, सेठ जी मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे दवा के लिए थोड़े पैसे चाहिए। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सेठ धनराज हंसते हुए, मैं कोई दान की दुकान खोलकर बैठा हूं क्या? राधा की आंखों में आंसू आ गए। राधा, सेठ जी मैं काम करके पैसे लौटा दूंगी। लेकिन सेठ ने गुस्से से कहा, सेठ धनराज, यहां से तुरंत चली जाओ। राधा दुखी होकर से चली गई। गोपाल को यह देखकर बहुत बुरा लगा। साधु का आगमन। कुछ दिन बाद गांव में एक साधु बाबा रामदास आए। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन बाबा रामदास सेठ के घर पहुंचे। बाबा रामदास, सेठ जी सुना है आप बहुत अमीर हैं। सेठ गर्व से बोला। सेठ धनराज, हाँ बाबा मेरे पास बहुत धन है। बाबा मुस्कुराकर बोले। बाबा रामदास, धन होना अच्छी बात है, लेकिन उसका घमंड करना ठीक नहीं। सेठ को यह बात पसंद नहीं आई। सेठ धनराज गुस्से में, बाबा आप मुझे उपदेश देने आए हैं? बाबा रामदास शांत स्वर में, नहीं बेटा मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। अचानक आई मुसीबत। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ी आग लग गई। आग धीरे धीरे सेठ की गोदाम तक पहुंच गई। लोग चिल्लाने लगे। गांव वाला, आग, आग। सेठ जी के गोदाम में आग लग गई। सेठ भागकर वहां पहुंचा। उसकी आंखों के सामने उसका बहुत सारा सामान जल रहा था। सेठ धनराज घबराकर, मेरा सामान, मेरा धन। गोपाल ने उसे संभालने की कोशिश की। गोपाल, सेठ जी घबराइए मत। लेकिन आग इतनी तेज थी कि बहुत सारा सामान जल गया। कुछ ही दिनों में सेठ का आधा धन खत्म हो गया। मुश्किल समय। अब सेठ की हालत पहले जैसी नहीं रही। लोगों ने भी उससे दूरी बना ली। एक दिन सेठ उदास बैठा था। तभी वही गरीब लड़की राधा वहां आई। राधा, सेठ जी आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सेठ ने सिर झुका लिया। सेठ धनराज, मैंने बहुत गलतियां की हैं। राधा ने धीरे से कहा। राधा, गलती हर इंसान से होती है। सेठ हैरान हो गया। सेठ धनराज, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, फिर भी तुम मेरी चिंता कर रही हो। राधा मुस्कुराई। राधा, क्योंकि इंसानियत यही सिखाती है। साधु की बात याद आई। उसी समय सेठ को बाबा रामदास की बात याद आई। धन का घमंड मत करो।
सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ धनराज, मुझे समझ आ गया कि मैं कितना घमंडी था। गोपाल ने कहा। गोपाल सेठ जी, अगर आप चाहें तो सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। नया बदलाव। उस दिन के बाद सेठ ने अपना व्यवहार बदल दिया। अब वह गरीब लोगों की मदद करने लगा। एक दिन उसने राधा को बुलाया। सेठ धनराज, राधा, आज से तुम मेरी दुकान में काम करोगी और तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च मैं दूंगा। राधा खुश हो गई। राधा, धन्यवाद सेठ जी। गांव के लोग